अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह ताला खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफाजत में रखे। और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को करती हूँ आगाज़। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए, काइंडली से लाइक, कमेंट्स और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ था मेरा सुबह का टाइम। आज मैं सुबह जो उठ गई थी जल्दी। जल्दी उठने की रीज़न ये थी कि मैंने रात को आटा नहीं गूँधा था और जो टेंशन वो मुझे सारी रात खाएगी कि मैंने सुबह उठ के ये काम करना है। और बस फिर मैं उठी और मैंने फ़ौरन से किचन में आके सबसे पहले काम आटा गूँधा। और बहुत से लोगों के साथ ये होता होगा कि हम लोग काम पेंडिंग छोड़ देते हैं और सुबह कर लेंगे, और बस उसी टेंशन में फिर वो रात की नींद भी जाती रहती है। और फिर इसके बाद जैसे ही मैं आटा गूँथ रही थी तो इतने में मेरे बेटे अब भी उठ गया, और मैं फिर साथ साथ उससे बातें भी करती रही। और यहाँ पे आटा गूँथते गूँथते फिर हम दोनों ने खूब बातें की। और फिर बातें करते करते हम लोग चले गए बाहर पोर्च में। पोर्च में अनाया के हैं बहुत प्यारे प्यारे मिट्ठू। अनाया इनसे बहुत अटैच है। अनाया की जान है इनमें। अनाया सुबह उठते ही सबसे पहले इनको देखती है और पता नहीं इनसे क्या क्या बातें करती रहती है। और फिर उसके बाद अनाया का दिन शुरू होता है। और फिर मैं और इधर खड़े होकर मैं और मेरा बेटा भी आपस में बातें कर रहे थे। मेरे बेटे को भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर मेरा बेटा इन्हें खाना दे रहा था और फिर मैंने भी उसके साथ मिलके इनमें खाना डाला। और अनाया हर रोज़ पता नहीं इनके कुछ नाम चेंज करती रहती है, और हम लोग यही बस मजाक में और मेरा बेटा बना रहे थे कि अनाया की कुछ समझ नहीं आती, कल नाम ये रखेगी और आज उठते कुछ और चेंज कर देगी इनके नाम। तो इतने में ही अभी हम लोग इनको बाजरा डाल ही रहे थे, तो अब्दुल्ला के लिए मैं किचन में जाके बनाना शुरू हो गई नाश्ता, क्योंकि उसके ऑनलाइन का हो रहा था क्लास का टाइम। और वो आज कह रहा था मामा मुझे ऑमलेट वगैरह कुछ भी मत बना के दें, बस जल्दी से ब्रेड पे जैम लगा दें। और यहाँ पे मैं उसका कर रही थी नाश्ता रेडी। और फिर मैंने उसे कहा कि ब्रेड के साथ कुछ और चिकन स्प्रेड वगैरह लगा देती हूँ। कहता है नहीं मामा, बस बच्चे के अपने अपने मूड की बात होती है। और यहाँ पे मैं उसको करके दे रही थी नाश्ता, उसका रेडी करके दे रही थी। और यहाँ पे उसका नाश्ता हो गया था डन। और फिर मैंने उसको नाश्ता दिया। और नाश्ता देने के बाद इतनी ही देर में उठ के पापा और फिर मैं उनसे भी पूछना शुरू हो गई। मैंने उनसे पूछा कि आपको मैं नाश्ता बना दूँ, तो कहते हैं हाँ जी, मुझे भी नाश्ता बना ही दो तुम। तो फिर मैं उनके लिए किचन में आके नाश्ता बनाना शुरू हो गई, क्योंकि आज थी अनाया की भी ऑनलाइन क्लास। और बस मुझे टाइम किसी तरीके से मैनेज करना था कि मैं दोनों बच्चों को टाइम दे सकूं। और ये होता है कि जैसे अब्दुल्ला की क्लास शुरू होती है 9 बजे, और अल्लाह का शुक्र है कि अनाया की 9:45 पे स्टार्ट होती है। और फिर जब 9 से 9:45 तक मैं अब्दुल्ला के पास बैठी रहती हूँ, और फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ अनाया के पास। और फिर अब्दुल्ला का नाश्ता रेडी करने के बाद जैसे ही मैं पापा का नाश्ता रेडी कर रही थी, और फिर साथ साथ मैं ये भी सोच रही थी कि अनाया को कैसे उठाना है। अनाया को उठाने के लिए बहुत मुझे करना पड़ता है कि बस मैं उसको किसी तरीके से प्यार से उठाऊं, फिर उसके साथ बातें करूं, फिर उसे कुछ याद दिलाऊं। और फिर उसे जब उसका मूड अच्छा हो जाए फिर मैं उसे ये बताऊं कि आज तुम्हारी ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास, क्योंकि एकदम उसे ऑनलाइन क्लास बच्चों को बता दें तो बच्चों का मूड हो जाता है ख़राब। उनको मनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे हो गया था पापा का नाश्ता रेडी, और मैं उनको नाश्ता देने के बाद गई अनाया के पास अनाया को उठाने के लिए। और अनाया को उठाने के बाद मैं अब्दुल्ला के पास आके बैठ गई। अनाया खुद ही अपना हेड और फेस वगैरह क्लीन कर लेती है। तो फिर इसके बाद मैं अब्दुल्ला के पास काफ़ी देर बैठी रही यहाँ पे। बस अब जैसे कि स्कूल ओपन होने की अनाउंसमेंट तो हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक के बच्चे को अपनी हिफाजत में रखे। लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन वायरस तो अभी भी है। और यहाँ पे हो रही थी अनाया की क्लास, और फिर जैसे ही अनाया क्लास ले रही थी और मैं अपना और अनाया का नाश्ता बना लाई।
और मेरी यही कोशिश होती है कि अनाया की ये कितने 1.25 घंटे की होती है क्लास, और मैं फिर अनाया को इस क्लास के साथ साथ ही नाश्ता करवा देती हूँ, ख़ुद भी साथ ही कर लेती हूँ। और फिर इसको नाश्ता कुछ भी करवाने की इसको नाश्ता करवा के फिर मैं चली गई किचन में, और किचन में जाके जो दोपहर का कोई खाना वगैरह था वो देखना शुरू हो गई। आज हमने बनाने थे सफ़ेद चने, और मैंने बस उनमें डाला नमक और उनको चढ़ा दिया चूल्हे पे। और फिर इतने में अभी ये काम कर रही थी कि हमारी आ गई शमीम बाजी। आज उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने उसे बोला कि आज ऐसा करें कि आप ज़्यादा काम ना करें, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ, और मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ, तो आज आप जल्दी घर चली जाएं। तो बस फिर मैंने उनके साथ करवाया काम, और मैंने कहा जस्ट पोछे लगाती जाएं, मैं आपको पानी से निकाल के देती जाती हूँ। और वो मुझे कहती नहीं 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 भाजी आप छोड़ दें। मैंने कहा नहीं भाई, तुम लोग भी तो हमारी इतनी हेल्प करते हो ना, हम लोगों को भी इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है कि वो हर रोज़ आती है, हमारी हेल्प करती हैं। और यहाँ पे मेरे चने हो गए थे रेडी, और फिर मैं बनाना शुरू हो गई चना और राइस, क्योंकि आज तो हमारा कोई प्लान नहीं था कि चना राइस दोपहर को लंच में बनेंगे। मैंने और अम्मी ने आज पहले ही सोच रखा था कि हम लोग रात में बनाएंगे चना राइस, क्योंकि दोपहर में बना ली और फिर वो रात को खाने को दिल नहीं करता। तो यहाँ पे मेरा बेटा कह रहा था कि मामा मत बनाए, नगेट्स ही बना दे। फिर मैंने कहा अगर तुम लोगों को मैंने नगेट्स बना दी और कुछ देर बाद मेरे काकों पटाखों को फिर लग जाएगी भूख, और फिर मुझे आके चूल्हे के आगे खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने उनके लिए उठी और मैंने फ़ौरन से उनके लिए बनाने शुरू कर दिए चना राइस। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, इसमें मैंने सिर्फ नमक, मिर्च और जस्ट हल्दी डाली थी। और इसके बाद टमाटर डालने के बाद मैंने डाले इसमें टमाटर, और टमाटर डाल के की थोड़ी सी बनाई, और इसके साथ ही मैंने डाल दिए चने डाल के मैंने इवन 5 से 10 मिनट के लिए इसको किया अच्छी तरह भुनाई। और भूनने के बाद फिर इसमें डाल दिया पानी, और पानी डालने के बाद जैसे पानी को बॉयल आया, और उसमें फिर मैंने डाल दिए राइस का जब पानी हो गया ड्राई, तो फिर उसको मैंने लगा दिया दम पे। और जब मैंने इनको लगाया दम पे, चना राइस बनने में कोई इतना टाइम तो नहीं लगता, बस ये है कि चावल पहले से भिगो देने चाहिए, वरना अगर चावल नहीं भिगोए दिए हुए होंगे तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा। इसके साथ ही मेरा हो रहा था चना पुलाव रेडी। और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और दुआओं में रखिएगा मुझे याद। लाइक कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।